हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर संक्षिप्त परिचय भी पढ़ेंगे। साथ में इनके बारे में जो भी आपके जीवन से संबंधित घटनाएं हैं, इन्होंने अपने जीवन में जो साहित्य के लिए योगदान दिया है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। इसे आपको लिखना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी कॉपी में लाल पेन का यूज ना करें, ठीक है ना। ये पढ़ाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर लाल जो आपका कलर है वो यूज हुआ है, लेकिन आप अपनी कॉपी में लाल पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जीवन परिचय की सीरीज में आपके एग्जाम में जो भी जीवन परिचय पूछा जाता है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चाहे वो किसी का जीवन परिचय है, सब जीवन परिचय आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और हिंदी साहित्य के वीडियो भी बनाए गए हैं थ्योरी वाले, उनको भी आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ा बहुत पसंद आए तो आप भी देखिए, आप भी लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहला काम है संक्षिप्त परिचय। हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि संक्षिप्त परिचय हेडिंग डाल देने से जो एग्जामिनर होता है वो यही पॉइंट देख लेता है जो आपके सामने है, और बस आपको नंबर यहीं से मिल जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि जब यहाँ अच्छा है तो भाई अंदर क्या है, अंदर तो उनके जो बारे में जीवन परिचय अपने बारे में लिख सकते हो, है ना। तो इसलिए संक्षिप्त परिचय लिखना जरूरी होता है, यही एक प्रकार से फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए संक्षिप्त परिचय में सबसे पहला नाम होता है मतलब जन्म, है ना। पहले आपका है जन्म डालना है। सन 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है, फर्रुखाबाद है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। वहीं पर अब पूछे पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा था। और अगला है कि आपकी महादेवी वर्मा की माता का नाम क्या था, तो महादेवी वर्मा की माता का नाम श्रीमती हेमरानी था। वहीं पर देखा जाए हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत योगदान दिया है, इनको बहुत उपलब्धियां भी प्राप्त हुई हैं। तो इनकी उपलब्धियां लिख देना है यहीं पर, तो आपको आगे अगर नहीं भी लिख पाओगे तो भी इनको कह सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उपलब्धियों में जैसे महिला विद्यापीठ की प्राचार्य भी रही हैं, पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है, सक्सेरिया पुरस्कार, याद रखिए सक्सेरिया पुरस्कार दिया गया है, मंगला प्रसाद पुरस्कार भी दिया गया है, भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया है। वहीं पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनके पुरस्कृत किया गया है। तो इनको पुरस्कार दिए गए हैं, उनको भी याद रखना है। अभी आपको बताएंगे कि जो पुरस्कार है किस रचना के लिए और कब दिया गया है ना, वो अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद नीचे आपको हेडिंग डालना है, अर्थात लिखना है कृतियां, अर्थात जिनकी रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत और दीप सखा, है ना, दीप शिखा। यानी जो आपको 2 4 5 रचनाएं आपको याद हो वो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख देना है। बाकी इनकी रचनाओं का तो एक भंडार है ना, लेकिन जो आपको याद हो, जो महत्वपूर्ण आपकी होती हैं, जैसे ये आपके सामने लिखी गई हैं रचनाएं, कहीं ना कहीं आईएमपी भी हैं। अगला है भाषा इनकी क्या रही है, तो इनकी भाषा खड़ी बोली व ब्रज भाषा रही है। यहाँ पर शैली की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा की जो शैली रही है मुक्तक शैली, चित्र और कह सकते हैं प्रगीत। तो आप एक ही लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इनका लास्ट में लिख देना है मृत्यु। मृत्यु कब हुई थी, 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, और जीवन परिचय के बाद सबसे पहला पॉइंट जो आपका होता है कि जो पीड़ा की अमर गायिका रही हैं, क्योंकि इनका जीवन भी पीड़ा से गुजरा है ना। देख सकते हैं कि पीड़ा की अमर गायिका, आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनका जो जन्म है वो आपके फर्रुखाबाद के एक शिक्षित काव्य परिवार में हुआ था। सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था, होलिकोत्सव के दिन हुआ था, याद रखिएगा। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा थे। जो इनके पिता थे श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, वो एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, याद रखिएगा, है ना। इसलिए कहते हैं इनका जो परिवार था वो शिक्षित परिवार था। तो इनके जो पिता थे श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, और इनकी जो माता थी वो हेम रानी, इनकी माता का नाम हेम रानी था, जो कि परम विदुषी, विदुषी मतलब जो ज्ञानी होती हैं, है ना। जैसे व्यक्तियों के लिए लगाते हैं, पुरुषों के लिए विद्वान, इसलिए महिलाओं के लिए विदुषी लगाते हैं। तो इनकी जो माता थी वो हेम रानी, है ना, परम विदुषी वार्मिक महिला थी।
इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इंदौर में हुई थी। याद रखिए, जो महादेवी वर्मा है इनके कह सकते हैं जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो आपकी इंदौर में, और जो उच्च शिक्षा हुई है वो आपके प्रयाग में हुई थी। याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट में आते हैं। अगले पॉइंट में देख सकते हैं कि संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद, याद रखिएगा, इन्होंने संस्कृत से एमए भी किया था। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य भी हो गई थी। ठीक है ना। ये तो उपलब्धियां हो रही है इनकी शिक्षा के बारे में है। बाकी अगर इनके विवाह की बात करते हैं तो इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था, है ना। इनका जो विवाह है मात्र 9 वर्ष की आयु में हो गया था, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग बहुत ही कम उम्र में ही शादी कर दिया करते थे, है ना। तभी बाल विवाह को रोकने के लिए कई ऐसे आपके प्रथाएं चलाई गई थी। तो याद रखिए, इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। और इनके जो पति थे इनका नाम था श्री रूप नारायण सिंह, जो कि पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। ये क्या थे, एक डॉक्टर थे। परंतु क्या हुआ, इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो सफल नहीं रहा। अर्थात जो महादेवी वर्मा का अपने पति से कह सकते हैं कि जीवन जो आपका था जीना चाहिए वो जीवन नहीं जी पाई। अर्थात इनका जो जीवन है ये सही से नहीं चल पाए, इनका तालमेल नहीं बन पाया। वही पॉइंट दिया है कि वैचारिक अर्थात इनके जो विचार थे वो समान नहीं थे। तो वैचारिक साम्य न होने के कारण, अर्थात इनके जो विचार थे वो समान न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। ठीक है, अपने पति से अलग रहती थी। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला, संगीत की शिक्षा भी प्राप्त किया। कुछ समय बाद ये चांद पत्रिका की संपादिका भी रही थी। याद रखिए, कुछ समय तक ये जो चांद पत्रिका है इसकी संपादिका भी रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके जीवन पर महात्मा गांधी तथा साहित्यिक साधना पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इनका विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए सदैव संघर्ष किया कि नारी जो होती है उनको स्वतंत्र रखा जाए, उनको अपने जीवन जीने के लिए हक दिया जाए। तो इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना अवश्य बताया है कि अगर नारी की, है ना, इनके अधिकार की रक्षा करना है तो नारी का शिक्षित होना क्या है, आवश्यक है, उन्होंने ये बताया। इसके बाद अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि कुछ वर्षों तक, याद रखिए, महादेवी वर्मा जो हैं कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही हैं। विधान परिषद में कुछ सदस्य होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, तो उनमें महादेवी वर्मा जी को, याद रखिए, विधान परिषद की मनोनीत सदस्यता भी यहाँ पर रही थी। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए, याद रखिए, इनकी जो साहित्यिक सेवा के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण से भी उपाधि से अलंकृत किया है। याद रखिए, महादेवी वर्मा जो हैं इनको राष्ट्रपति ने पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया था। शेक्सपियर पुरस्कार और मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रसूतिस से सम्मानित भी किया गया। अर्थात इनको शेक्सपियर पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार भी दिया गया था, सम्मानित किया गया। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अगर ये शब्द याद है तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं या जिस तरह से लिखा है वैसे ही लिखें। जो आपको याद आ रहा है ये पॉइंट को अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लिख पाए अपने भाषा में, बाकी शब्दों का जो हेर फेर है वो इसी प्रकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी जीवन गाथा यहाँ पर लगा दें। इन्हीं की जीवन गाथा को आगे पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, है ना, लेकिन हमने यहाँ पर क्रम से बताया, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, यहाँ पर याद रखिए कि जो भारत भारती पुरस्कार होता है ना वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1983 को, याद रखिए, इनके अप्रतिम गीतात्मक काव्यकृति यामा पर क्या हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इस बात को याद रखना है कि भारत भारती के लिए, है ना, याद रखिए, भारत भारती पुरस्कार जो आपका है कहीं ना कहीं आपके 1983, और वहीं पर जो आपका थोड़ा ही समय था, देखिए 18 मई को मिला था। 18 मई 1983 को इनको जो मिला था वो भारत भारती पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश संगीत संस्थान के लिए दिया गया था। और इसके बाद 28 नवंबर को, वो भी 1983 ईस्वी को, है ना, इन्हें गीतात्मक काव्यकृति यामा के लिए क्या हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्यिक साधना करती रही। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस आसार,
या अपार संसार से विदा हो गईं। यद्यप आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। ये भैया ये जीवन से जरूर चले गए हैं, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं, जो साहित्य में इन्होंने योगदान दिया है, वो जन्मों जन्म इनका यहाँ पर याद किया जाएगा, है ना। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि महादेवी की जो रचनाएं, हेडिंग डालना है। रचनाओं में देख सके महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जो हमने बताया कि जो रचनाएं हैं, है ना, कुछ रचनाएं आपको याद होना चाहिए, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो आपकी सप्तपर्णा, यामा, संधिनी, आधुनिक कवि नामक इनके गीतों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम आयाम, अग्निरेखा, परिक्रमा आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, इस्मत के रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि इनकी जो थी वो गद्य रचनाएं थी। तो ये रही रचनाएं जो आपको याद हो जा रही हैं, तो अच्छी बात है। बाकी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो सब रचनाएं याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद दे सकते हैं साहित्य में स्थान, आपको हेडिंग लास्ट में डालना है कि हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का जो स्थान रहा है वो विशिष्ट रहा है ना। विशिष्ट मतलब एक प्रकार से देखा जाए बिल्कुल से अलग होता है, विशिष्ट स्थान रहा है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सृजन कर हिंदी की अपूर्व सेवा किया है। मीरा के बाद देखा जाए, जो मीराबाई थी, आपने सुना होगा मीराबाई, अभी आप पढ़ेंगे। तो मीराबाई के बाद देखा जाए, मीरा के बाद अकेली ऐसी महिला रचनाकार थी जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ था। इनके गीत अपनी अनुपम अनुभूतियों और चित्रमयी व्यंजना के कारण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, उन्होंने कुछ शब्दों में बयां किया है कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, स्फूर्त चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी। ये महादेवी वर्मा के लिए किसने संबोधित किया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने संबोधित किया है। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपके महादेवी वर्मा है, इनका जीवन परिचय कंप्लीट होता है। बाकी हमने कहा है कि आपके एग्जाम में जो भी जीवन परिचय हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इन्हीं शब्दों में मिलेंगे, इस प्रकार से मिलेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी करिएगा, अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आप किस एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर आप कमेंट करिएगा, क्योंकि जो आपकी महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है ना, ये जो जीवन परिचय है वो आपके हाई स्कूल में भी आते हैं, 9th में भी होंगे, इंटर में भी होंगे, BA में होंगे, MA में होंगे। तो इस वीडियो को आप किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।